हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे आज का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स पे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे 3 पार्ट्स, जिसमें पहला आता है कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन। फिर दूसरा आता है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एंड तीसरा पार्ट हम लोग जो कवर करेंगे वो है जनरल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, importance of carbohydrates। सबसे पहले अगर हम लोग को किसी भी टॉपिक को शुरू करना है तो उसका सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना है कि वो टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ हायर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स और कंपाउंड्स which yield these derivatives on hydrolysis। तो यह तो है सिर्फ हमारा ये है जनरल जो हम लोग का बुक्स में लिखा रहता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग समझते हैं ये होते क्या है। यहाँ पर तीन चीज़ है, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो क्या होता है, CHO ग्रुप होता है, ठीक। कीटोन CO ग्रुप होता है और अल्कोहल्स जो हम लोग जानते हैं OH ग्रुप होता है, ठीक। तो जनरल जो ये तो बुक में लिखा रहता है, और जो बाकी है जो समझने के लिए, जैसे कि मान लेते हैं ये एक कार्बन चेन है, ये एक कार्बन चेन है, ये आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स आते हैं। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स मतलब बहुत सारे अल्कोहल्स होते हैं। OH ग्रुप, बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, ओके, बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, ऐसे करके बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। और जो लास्ट कार्बन या फिर इसमें एक जो रहता है ये CHO ग्रुप या फिर CO ग्रुप रहता है, एक या उससे अधिक भी हो सकते हैं। यही है, ये है इसका एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसका एग्जांपल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन एग्जांपल्स में ऐसे ही लिख दे रहे हैं अभी, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, सुक्रोज एक्सेट्रा। अब हमारे टॉपिक के दूसरे भाग पे चलते हैं, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं होते हैं वो जनरली 4 ग्रुप्स में बांटे हुए रहते हैं, और वो सारे हैं, एक होता है मोनोसेक्राइड,
एक होता है डायासेक्राइड, तीसरा नंबर ओलिगोसेक्राइड, एंड लास्टली पॉलीसेक्राइड्स। यहाँ पर हम लोग इन जनरल बातें कर रहे हैं, आगे चल के हम लोग इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मोनोसेक्राइड जो रहते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोनोसेक्राइड इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, ठीक। मोनोसेक्राइड खुद एक यूनिट है, तो उसको कैसे तोड़ा जा सकता है? डाइसेक्राइड का हाइड्रोलाइसिस होता है। डाइसेक्राइड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो उससे मिलता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। ओलिगोसेक्राइड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो उससे हमें मिलते हैं 3 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट। मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलते हैं हमें। पॉलीसेक्राइड का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो उससे हमें ग्रेटर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट मिलते हैं, ग्रेटर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट। हम लोग जो है इसको सीधा याद रखेंगे कि 2 मोनोसेक्राइड मिलके एक डाइसेक्राइड बनाता है, 3 से 10 मोनोसेक्राइड मिलके एक ओलिगोसेक्राइड बनाता है, और 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट जब मिलते हैं तब एक बनता है पॉलीसेक्राइड। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। अब ये इसके थोड़े जनरल फार्मूला ये सब देख लेते हैं। जनरल फार्मूला मोनोसेक्राइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2nOn। डाइसेक्राइड का जनरल फार्मूला होता है CnH2O होल n-1। एंड पॉलीसेक्राइड का जो जनरल फार्मूला होता है C6H10O5n। अब थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा हम लोग आगे देखेंगे, ऐसे ही अभी बस कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे मोनोसेक्राइड में आ जाते हैं हम लोग, जैसे कॉमनली जानते हैं ग्लूकोज हो जाता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। डाइसेक्राइड देखा जाए तो हम लोग माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ओलिगोसेक्राइड माल्टोट्रायोज, एंड पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल आ जाते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजेन, इनुलिन, ऐसे ही। अब हम हमारे वीडियो के आखिरी और तीसरे भाग को कवर करेंगे, जो कि है जनरल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जनरल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जनरल इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि अगर किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं है
तो उसको पढ़ना ये सब तो बेकार ही है ना। तो जनरल इम्पोर्टेंस में आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जनरल इम्पोर्टेंस में पहला इम्पोर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, जो कि एनर्जी देता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी हमें देता है। दूसरा जनरल इम्पोर्टेंस है कि यह कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिपिड एंड conjugated proteins। कार्बोहाइड्रेट्स का तो जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है वो एक्ट करता है एज अ प्रमोटर और कैटलिस्ट। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स act as promoters or catalyst। ब्रेन सेल्स एंड आरबीसी, जो हमारे जो ब्रेन सेल्स, दिमाग के सेल्स और आरबीसी जो रहते हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपनी एनर्जी के लिए, वो टोटली कार्बोहाइड्रेट पे ही डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट ऑन कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज फॉर्म जो है, किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट से स्टोरेज होते हैं, वो है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। एनर्जी, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च जो होता है वो होता है प्लांट्स में और ग्लाइकोजन एनिमल्स में। सिक्स्थ इम्पोर्टेंस, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे बॉडी में रहते हैं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स, तो ज़्यादा मात्रा में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे बॉडी में रहते हैं वह कन्वर्ट हो जाते हैं फैट्स में इन आवर बॉडी, उनका कन्वर्जन हो जाता है फैट्स में, उनका कन्वर्जन हो जाता है। फाइनली हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है और अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या हैं? पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। और दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है इस टॉपिक से कि क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स विद देयर एग्जांपल, क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स with their examples। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।